हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की, जिसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। आपको बता दें कि कुंभ मेले को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो देहरादून में से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हरिद्वार में एक बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक कुंभ मेले को लेकर की गई, जिसमें सीएम तीरथ सिंह रावत ने सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए कुंभ को लेकर। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस की बोगी में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसा कासरो रेलवे स्टेशन के पास का है। सूचना के बाद बचाव दल मौके पर पहुंचा और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, पहले एंगल से देखिए कि किस तरह से आग धुंधु कर जल रही है, और दूसरी तस्वीर जब ट्रेन चल रही थी तब आग किस तरह से धुएं का गुब्बार बन गई, वो तस्वीर है दूसरे कैमरे से ली हुई। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे के पास मुफ्ती के शोरूम में आग लग गई। कपड़े के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों ने भारी भीड़ जुटाकर आग पर काबू पाया। शनिवार को साप्ताहिक बंदी होने के चलते आज दुकान बंद थी, जिस कारण किसी को आग लगने का पता नहीं चला। जब धुआं दुकान से बाहर आने लगा तब लोगों को आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि आज दुकान बंद थी और उन्हें जैसे ही जानकारी मिली वो तुरंत मौके पर पहुंचे। तब तक शोरूम जलकर राख हो गया था, कपड़े जलकर खाक हो गए थे। साथ ही नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा तो ऑफ था, इसकी वजह से मुझे कुछ नहीं पता कैसे आग लगी कैसे लगी। मैंने रात को बिल्कुल सही क्लोजिंग करा था। कितना माल लगभग आपकी दुकान में यहाँ पे था? किस चीज़ की दुकान है ये रिटेल की दुकान है। यहाँ मुफ्ती ब्रांड है, मुंबई का ब्रांड है ये। कितना माल था? मौके पे आई थी? कितने देर में आ गई थी? मैं आधे घंटे बाद तुरंत आ गई थी। कितना माल था दुकान में लगभग? माल का अप्रोक्स ज़्यादा ही माल था। मैं 2800-2500 कुछ कहता हूँ, 30-30। कितने लाख का माल होगा? ये तो वैल्यू को इतना ध्यान नहीं दिया। वगैरह भी जला है तुम्हारा, तो कागजात सारे कुछ जल गया, कंप्यूटर वगैरह, एसी वगैरह सब कुछ। कितना नुकसान हुआ होगा एक अंदाजा कुछ बता नहीं सकता, ऐसा कुछ आइडिया नहीं है। ये शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है यहाँ, और आग पे काबू पा लिया गया है। आग पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। कितनी गाड़ी आई है दमकल की? गाड़ी एक ही आई है। कितने बजे की घटना बताई जा रही है? ये अभी थोड़ी देर पहले की घटना है। क्या आसपास भी कोई आग फैली है इसकी वजह से? नहीं, इसके आसपास आग फैली थी, उसको भी कवर कर लिया गया है। उत्तराखंड में सियासी तूफान थपने के नाम के बाद अब मंत्रियों की निगाह अपने मंत्रिमंडल पर है, विभागों पर है। इतना जरूर है कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा। इसको लेकर खींचतान के आसार हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री मदन कौशिक के विभाग बंशीधर भगत को दिए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास सीमित विभाग रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। भाजपा की एक चुनौती अब नया संसदीय कार्य मंत्री खोजने की भी है। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में मदन कौशिक के पास शहरी विकास, आवास विकास, संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी मदन कौशिक के पास था। कुंभ जैसे महत्वपूर्ण मौके को देखते हुए किसी वरिष्ठ मंत्री को यह विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था। इस बार यह विभाग किसी वरिष्ठ मंत्री के पास जाने की संभावना है। हरक सिंह रावत वन और चिकित्सा मंत्री थे, उनके पास श्रम विभाग जाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरक सिंह रावत इस बदले हुए दौर में इन विभागों को बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह सतपाल महाराज पर्यटन, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। स्वास्थ्य और आपदा जैसे विभाग त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के पास थे। कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी एक मंत्री को दिए जाने की मांग उठी थी। इसी तरह चमोली आपदा के दौरान अलग आपदा प्रबंधन मंत्री बनाने पर जोर दिया गया था। तीरथ मंत्रिमंडल में इन विभागों पर भी फैसला होना है।
उत्तराखंड में नए कैबिनेट विस्तार के साथ साथ सियासत भी अपने रंग दिखा रही है। नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या उन्होंने कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। अब ये विधायी का मंत्रिमंडल है। विधायी के लिए कुछ नए चेहरे शामिल किए गए हैं, बाकी पुरानी बोतल है, पुरानी शराब है, कोई बहुत नया इसमें देखने को नहीं मिला। मैं समझता हूँ कि जब 4 वर्ष में सरकार कुछ नहीं कर पाई तो अब 4 वर्ष बाद जब फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया है और 7-8 महीना 9 महीना काम करने के लिए है, 9 महीने में देखते हैं कितना चलते हैं। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए जोशीमठ में आम आदमी पार्टी की प्रचार वैन पहुंची। इस प्रचार वैन में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के राजधानी में किए गए कामों को दिखाया गया। वैन में लगे सीसीटीवी के जरिए जन जन तक सीएम केजरीवाल की बात पहुंचाई गई। लोगों ने बड़े उत्साह से केजरीवाल के विकास कार्यों की इस वीडियो को सुना। सीमांत के लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से यह प्रचार वाहन जोशीमठ नगर पहुंचा है। मुद्दा ये क्यों हो रहा है, ये मुद्दा है। आप लोग सोचिए पलायन क्यों हो रहा है। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पलायन इसलिए हो रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है अपने ही घर में। आप लोग सोचिए, आप लोग पहाड़ों के लिए, जिस पहाड़ के लिए उत्तराखंड राज्य बना था, जिस पहाड़ के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य की मांग थी, वो मांग पूरी हो पाई। क्या आपको लगता है कि 20 सालों से पहाड़ों का विकास हो पाया? क्या 20 साल? पौड़ी के नए कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करीब 8 साल बाद पूरा हो पाएगा। निर्माण खंड पौड़ी की तरफ से बताया गया है कि साल 2021 मई तक नया कलेक्ट्रेट भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए विभाग की ओर से तेजी से काम भी किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी की ओर से पूर्व में निर्माण खंड को निर्देशित किया गया था कि कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण में गुणवत्ता रखने के साथ साथ कार्य में तेजी लाएं, ताकि जल्द ही कलेक्ट्रेट परिसर को नए भवन में शिफ्ट किया जा सके। 8 साल बाद नए कलेक्ट्रेट भवन का काम पूरा होगा। इसका निर्माण, इसकी जो कि प्रथम है जो कि स्वीकृति 492.01 लाख की हुई थी और जिसके आगे लगभग वर्ष 2012 में कार्य प्रारंभ हो गया था, 12-13 में। और इसकी जो कि पुनरीक्षित स्वीकृति 191 अवशेष कार्यों के 191.01 लाख की प्राप्त हुई थी। इस प्रकार टोटल 683.02 लाख की जो कि स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके सापेक्ष अब तक 621.50 लाख की व्यय हो चुकी है। और इसमें जो अवशेष कार्य है जो कि हमारा जो कि ग्राउंड फ्लोर में जो कि टाइल्स और वगैरह के जो कि काम बचे हुए हैं और हमने जो कि लक्षित तिथि रखी है कि मई 2021 में से पूर्ण कर लेंगे। काशीपुर में बाल विकास परियोजना के तहत राज्य महिला आयोग की तरफ से एक शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन स्थानीय ब्लॉक सभागार में किया गया। महिला जन जागरूकता शिविर के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया गया। शिविर में मुख्य उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य महिला आयोग की तरफ से महिला जागरूकता कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया ताकि हम महिलाओं की जागरूक कर सकें। और इसमें हमारा जो उद्देश्य है सभी समुदाय की महिलाओं को जागरूक करना है ताकि वो अपनी अधिकारों के बारे में जान सकें। यहाँ पर विभिन्न विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि वो अपने विभाग में चल रही योजनाओं को महिलाओं को अवगत कर सकें और ताकि वो अपने अधिकारों और उन जो योजनाएं सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ उठा सकें। काशीपुर में किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे किसान संगोष्ठी का नाम दिया गया। इस आयोजन में दर्जनों किसानों ने भाग लिया। भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के हिल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कीटनाशकों को सुरक्षित उपयोग को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम रामनगर रोड स्थित एक होटल सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को जैविक खेती के लिए जागरूक किया गया। HIL इंडिया लिमिटेड भारत सरकार उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत ये एक PSU है। आज हमने काशीपुर में
यहाँ पे लगभग 350-400 किसानों को एकत्रित किया है और इसका विषय था किसानों को सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग कैसे करें, तथा आज जो भारतवर्ष में जो मोदी गवर्नमेंट है कह रही कि जैविक खेती, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। उसको जानकारी को देने के लिए हमारे पंतनगर के कृषि विश्वविद्यालय से साइंटिस्ट आए हुए हैं, वो उनको जानकारी दे रहे हैं वहाँ पे। और चूँकि जैविक खेती से जो उत्पादन होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा मिलती है किसान को, तो जो मोदी गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि किसान की उस आय को डबल करना, तो उसमें कैसे लागत को कम करें और किसान को मुनाफा ज़्यादा हो, उसके बारे में साइंटिस्ट यहाँ बता रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। स्वच्छता को दुरुस्त रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन उत्तराखंड देवभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला मंगलौर स्वच्छता मिशन पर ग्रहण लगाता नजर आ रहा है। मंगलौर कस्बे में गंदगी सरकार की योजनाओं की पोल खोल रही है। रिहायशी इलाकों में कूड़े करकट का अंबार लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आबादी वाले क्षेत्रों में कूड़े से उठती दुर्गंध से कस्बे वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ राहगीरों का भी जीना दुश्वार हो गया है। कई बार विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी अभी तक नगर पालिका मंगलौर कस्बे को इस कूड़े से निजात नहीं दिला पाई है। विरोध किए जाने पर लोगों को पुलिस की फटकार का सामना करना पड़ता है। और जो हमारे वक्त के नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब है शमशाद जी, उनसे भी बात हुई हमारी कि भाई ये कूड़ा या तो आप डाल दो, उठाओ मत, इसमें बदबू आती है बहुत ज़्यादा। और यह जैसे तालाब था ऐसे तालाब ही रहना चाहिए। इससे क्या है कि यहाँ पब्लिक को इतनी बीमारी है बेनतहा, बूढ़े आदमी को बड़ी परेशानियाँ हैं यहाँ से, और इससे बच्चे परेशान है यहाँ पे कि यो समझ लो। उत्तराखंड की सरकार पर छाए हुए संकट के बीच तीरथ सिंह रावत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड पर मुख्यमंत्री पर काबिज कर दिया गया है। तीरथ सिंह उत्तराखंड के सांसद हैं, विधायक नहीं। इसी वजह से प्रदेश की राजनीति में बात की जाए भूचाल आ गया है, जहां विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में 56 विधायक होने के बावजूद भी पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। क्या प्रदेश में 56 विधायक सरकार की नजर में मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है? कई सवाल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर खड़े किए हैं। तो कांग्रेस ने तीरथ सिंह रावत के सीएम बनाए जाने से पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि 56 विधायक बीजेपी के पास हैं। क्या वो विधायक उन विधायकों में से कोई भी सीएम बनने लायक नहीं था जो एक सांसद को, पौड़ी के सांसद को सीएम बनाया गया? पार्टी तो शुरू से ही कह रही थी कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार कोई विकास नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी भाजपा सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। ये हाईकमान भी धीरे धीरे समझ रहा था। जिस प्रकार से सर्वे में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सबसे निचले पायदान पर आए थे, उससे स्पष्ट था कि उत्तराखंड में कुछ नहीं हो रहा है। और ये हाईकमान भी अच्छे से समझ गया था कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा काशीपुर ही है। इसलिए हाईकमान भी ये समझ गया था कि कोई भी विधायक इस लायक नहीं है जिससे वो अपनी चुनावी नैया पार लगा सके। देखिए, जो इन्होंने मुख्यमंत्री आनन फानन में बदले हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी कमियां ऐसी रहीं कि जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कहीं ना कहीं अपने पद को लेकर के उसे संभाल नहीं पाए, और बहुत सारी कमियां ऐसी थीं जिन्होंने इनकी सरकार ने चेहरा बदलने का सोचा और त्रिवेंद्र सरकार चलाने में असफल रही। दूसरी बात, सरकार ने अपनी कमियां छुपाने के लिए इन्होंने सीएम का चेहरा बदला, और विधायक, अपने ही विधायकों पर इन्हें विश्वास नहीं है। देखिए, ये किसी की योग्यता को निर्धारित करने का कांग्रेस के पास कोई पैमाना नहीं है, ना ये कांग्रेस के घर का बात है। ये हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का एक निर्णय है कि जो इन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति हमारे प्रदेश को, सब लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। इसमें तीरथ सिंह रावत सबसे उचित व्यक्ति माने गए, इसलिए उन्हें चुना गया। रही बात विधायकों की, हमारे सभी विधायक बहुत
उत्तम हैं, बड़े निपुण हैं, लेकिन उन विधायकों में हमारे तीरथ जी भी अभी विधायक ही रहे थे, अभी पौड़ी से सांसद बने हैं और हमारे उनके कार्य क्षेत्र का अनुभव हमारे प्रदेश को मिलेगा, ऐसे हम विश्वास रखता हूँ। सरकार की नज़र में सब निकम्मे नहीं, उनमें से मैं नहीं समझता, वो अच्छे लोग हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकमान चाहते हैं कि एक किसी न्यूट्रल आदमी को इसमें रखा जाए ताकि आपसी कहीं भी विभेद ना हो। उन्होंने एकजुट बनाने के लिए संघ के व्यक्तियों को लिया है जो कर्मशील होते हैं और राजनीति में होते हुए भी राजनीति से परे होते हैं। आपस में सबको मिला के चलना हाईकमान का निर्देश था और मुझे लगता है कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति लेता तो कहीं ना कहीं आपसी द्वेष आता। उस द्वेष को हटाने के लिए, एकजुट भारतीय जनता पार्टी को करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए और उत्तराखंड को सही सरकार देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो न्यूट्रल रहे। तो मैं नहीं समझता कि इन रावत साहब से कोई व्यक्ति जो है वो द्वेष भावना या इंटरनली कोई परेशानी रखता होगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।